जय श्री कृष्णा बच्चों। पिछले वीडियो में आपने पाठ 4 पेड़ के बारे में पढ़ा था कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं या हम पर क्या उपकार करते हैं, हमारे लिए पेड़ किस तरह लाभकारी है, इस सब के बारे में आपने जानकारी ली थी। आज अपन कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे इस पाठ के। पहला प्रश्न आपका है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, खाली जगह, इसको आपको पूरा करना है। तो जब कविता मैंने आपको याद करवाई थी तब आपको अच्छे से याद रहा होगा कि क है पेड़ हमें छाया देते हैं, तो इसके बाद क्या लाइन आएगी। आप जब कविता याद कर लेंगे तब आपको याद होने के बाद आप ये रिक्त स्थान की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है क, पेड़ हमें छाया देते हैं। तो पेड़ हमें छाया देते हैं। फिर कविता में अगली लाइन है, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। हमको तो पेड़ क्या देते हैं, छाया, और स्वयं क्या सहन करते हैं, शीत मीन्स मैंने आपको बताया था सर्दी और गर्मी सहन करते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। बिना मुकुट के राजा है, पेड़ कैसे हैं, बिना मुकुट के राजा, और कितने मनमोहक लगते हैं। मनमोहक का मतलब मैंने आपको बताया था, मनमोहक यानी मन को मोहने वाला। ख, जहाँ पेड़ है शीतलता है। जहाँ पेड़ है शीतलता है, जहाँ भी पेड़ होंगे वहाँ क्या होगी, शीतलता होगी। शीतलता से मेघ बरसते, और जहाँ पे शीतलता होगी वहाँ पे क्या होगा, मेघ बरसते। मेघ मीन्स बादल, बारिश होती है, बादल बरसते हैं। सूखी धरती हरियाती है, और जो हमारी सूखी धरती है, बारिश नहीं होती है तो उससे पहले धरती कैसी होती है, सूखी एकदम, पानी की कमी के कारण। और जब वर्षा हो जाती है उसके बाद धरती कैसी हो जाती है, हरियाली हो जाती है धरती में। क्यों, क्योंकि धरती को पानी मिल जाता है, जो चारों ओर पेड़ पौधे उग जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। ताल तलैया सारे भरते, और हमारे जो नदी तालाब वो सभी भर जाते हैं। अब आपके यहाँ पे पहले ऊपर देख लेते हैं। प्रश्न था, धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है। तो धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है, क्या बताया था मैंने आपको, धरती का श्रृंगार पेड़ों को बताया गया है। हमारा श्रृंगार क्या होता है, हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, चूड़ी पहनते हैं, गहने पहनते हैं, अच्छे आभूषण, तो ये हमारा श्रृंगार होता है। लेकिन धरती का श्रृंगार क्या है, पेड़। तो धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है, धरती का श्रृंगार पेड़ को बताया गया है। पेड़ को कैसा राजा बताया गया है, पेड़ को कैसा राजा बताया गया है, पेड़ को बिना मुकुट का राजा बताया गया है। पेड़ों को किसका अवतार माना गया है, पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। किसका अवतार, सेवा का अवतार माना गया है। अब ये आपके हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे जीवन के आधार क्या हैं, कपड़े, पेड़, पत्ते या घर। ये 4 आपके पास अ, ब, स, द दिए हुए हैं। इसमें से आपको जो सही उत्तर लगता है कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, वो अपन को यहाँ पे भरना है। तो हमारे जीवन के आधार क्या है, क्या कपड़े, क्या आप सिर्फ कपड़े पहनकर आप जीवित रह सकते हो, या पत्तों से आप जीवित रह सकते हो। घर में रहना हमारे जीवन का आधार है, या पेड़ हमारे जीवन का आधार है। तो हमारे जीवन का आधार क्या होगा, पेड़ हैं, क्योंकि पेड़ से हमें शुद्ध वायु मिलती है और हमें फल फूल मिलते हैं। पक्षियों को रहने के लिए भी उसका घोंसला, नीड़ उसका मिलता है। तो हमें हमारे जीवन के आधार कौन है, पेड़। ये हमारे वर्षा कराने में भी सहायक हैं। तो इसका उत्तर हम करेंगे ब, पेड़। ख है, पेड़ हमेशा कार्य करते हैं। पेड़ हमेशा क्या कार्य करते हैं, दुखी रहने का या खुशहाली का, उपकार करने का या खड़े रहने का। तो पेड़ हमेशा कौन सा कार्य करते हैं, तो क्या पेड़ हमको दुखी करने का काम करते हैं, नहीं। क्या पेड़ हमेशा खुशहाली का कार्य करते हैं,
या पेड़ हम पर उपकार करने का कार्य करते हैं, या पेड़ सिर्फ खड़े रहने का कार्य करते हैं। तो पेड़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सदा हम पर उपकार करते हैं। पेड़ हमेशा हम पे उपकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जैसे फल लगते हैं, तो क्या ये पेड़ अपने फल स्वयं खाते हैं? नहीं, ये हमारे लिए होते हैं। इस पे पक्षी घोंसला बना के रहते हैं, उनका वो घर होता है। पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, हमें फल फूल औषधियाँ देते हैं। तो ये सब हम पे क्या करते हैं? उपकार करते हैं पेड़। तो पेड़ हमेशा क्या कार्य करते हैं? हम पर उपकार करने का कार्य करते हैं। फिर प्रश्न है आपका, जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है? जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है? तो ये इसका उत्तर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पेड़ है शीतलता है। जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है? शीतलता। शीतलता मीन्स ठंडक है। पेड़ किसके घर बार है? पेड़ किसके घर बार है? मतलब हम तो हमारे घर में रहते हैं, तो पेड़ पर कौन रहता है? तो पेड़ पक्षियों के घर बार है। पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर घोंसला बना के वहाँ रहते हैं, वहीं अंडे देते हैं और वहीं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वही उनका घर होता है। तो पेड़ पक्षियों के घर बार हैं। पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? पेड़ आपके लिए क्या क्या करते हैं? तो पेड़ हमारे के लिए, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, पेड़ औषधियाँ देते हैं। पेड़ के कुछ पेड़ों के पत्ते जानवरों के खाने के भी काम आते हैं। इनकी छाल से बहुत औषधियाँ भी बनाई जाती है। और जो पशु पक्षी हैं या राहगीर हैं, सड़क पर चलते हैं, तो उस पेड़ की छाया में आराम करते हैं। तो पेड़ हमें कई चीज़ देते हैं। पेड़ों से वर्षा होती है, पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं। तो इस तरह पेड़ हमारे लिए कई कार्य करते हैं। अब इसमें आपके आगे है, पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं। शीत का मतलब मैंने आपको बताया था सर्दी, और गर्मी का मतलब तो आप जानते ही हो। तो पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। विपरीत अर्थ का मतलब होता है उल्टा अर्थ, एक दूसरे की उल्टी बात कहना, उल्टा अर्थ। जैसे अगर मैं कहूँ रात, तो रात का उल्टा अर्थ क्या होगा? दिन। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमको इनके विपरीत यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। और विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो यहाँ कुछ हमको विलोम शब्द लिखने हैं। छाया, तो छाया का विलोम शब्द क्या होगा? धूप। छाया का उल्टा क्या हो जाएगा? धूप। एक तरफ तो आप छाया में खड़े हैं और कोई व्यक्ति है तो धूप में खड़ा है, तो छाया का उल्टा क्या हो गया? धूप। राजा, राजा का उल्टा होगा रंक, मतलब राजा जिसके पास सब कुछ है, और रंक मतलब भिखारी, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? रंक। फिर अपन लेंगे सूखी। सूखी का उल्टा विपरीत अर्थ हम क्या निकालेंगे? हरी। कोई घास है या कोई भी वस्तु है वो सूख गई है तो वो सूखी है, और इसका उल्टा अर्थ निकालेंगे हरी। हरी यानी हरी भरी है, गीली है। फिर एक है भरा। भरा यानी कोई वस्तु है, या जैसे कोई ग्लास है वो पूरा पानी से भरा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? खाली। यानी ये वस्तु बिल्कुल खाली है और ये वस्तु भरी हुई है। ये दोनों क्या है? उल्टे अर्थ। फिर अगला है दूर। दूर का विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत अर्थ क्या होगा? पास। कोई वस्तु हमसे बहुत दूर है, या उसका उल्टा कोई वस्तु हमारे बहुत पास है। फिर है ऊपर। ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। कोई वस्तु कहाँ पड़ी है? ऊपर, और कोई वस्तु कहाँ है? नीचे। तो ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। छोटा। छोटा का क्या होगा? बड़ा। बिल्कुल ये इनके विपरीत अर्थ है, उल्टा अर्थ। छोटा, छोटा का बड़ा। कोई चीज पक्की है तो कोई चीज कैसी है? कच्ची। तो पक्का का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? कच्चा। अंदर। अंदर का विपरीत अर्थ क्या होगा? बाहर। कोई वस्तु अंदर है या कोई व्यक्ति अंदर है और कोई व्यक्ति बाहर है, तो अंदर का बाहर। और उजाला का अंधेरा। जैसे रात दिन होते हैं वैसे ही उजाला। उजाला मतलब खूब रोशनी फैल जाना।
सुबह होते ही क्या होता है, उजाला होता है, रोशनी होती है, और जब शाम होती है धीरे धीरे रात और फिर अंधेरा छा जाता है। तो ये थे विपरीत अर्थ वाले शब्द, छाया, छाया का धूप, राजा का रंग, सूखी का हरी, भरा खाली, दूर का पास, ऊपर नीचे, छोटा का बड़ा, पक्का कच्चा, अंदर का बाहर, उजाला का अंधेरा। अब ये सब आपको अच्छे से याद करना है।